हाय गाइस, माई सेल्फ सिंह। और आज हम लोग रिफ्लेक्शन के कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहले जो हम लोगों ने कल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब नेक्स्ट टर्म पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो क्वेश्चन देखे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, तो उसके फार्मूला देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। स्नेल्स लॉ था। स्नेल्स लॉ क्या था कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल क्या था बच्चा? म्यू था। क्या था? म्यू था। आई एंगल क्या है? इंसिडेंट एंगल। और आर क्या है? रिफ्रैक्टिव एंगल। क्या है? रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है ना। इंसिडेंट एंगल क्या था? जैसे कोई सरफेस लिया था और ऊपर सपोज कर लिया था एयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? एयर। और नीचे क्या लिया था? ग्लास मीडियम लिया या वाटर मीडियम। क्या लिया? वाटर मीडियम। और इस पे इंसिडेंट रे हमारे पास आई है। ठीक है ना। और दिस इज द नॉर्मल। क्या ये? नॉर्मल। अब जब ये इंसिडेंट रे जब फॉल होगी किसी सरफेस पे, मतलब एयर मीडियम से किस में जा रही है? वाटर मीडियम में बच्चा, तो इनसाइड की ओर बेंड होगी, क्योंकि रेयर मीडियम से किस में जा रहा है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब हम लोग जाएंगे तो इनसाइड अपनी ओर थोड़ी सी बेंड होगी। और ये एंगल क्या होता है? आर एंगल होता है। और ये आई एंगल। तो इसमें हमने बताया था आपको साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल म्यू। ठीक है ना। और यहाँ लिखेंगे 1 म्यू 2। कितना? 1 म्यू 2। मतलब फर्स्ट से सेकेंड मीडियम जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1 म्यू 2। इसको ऐसे में लिख लिख के आपको बहुत परेशान किया जाएगा और बहुत टफ न्यूमेरिकल लगता है। जैसे 1 म्यू 2 का मतलब इसका मीन्स क्या हुआ? 1 म्यू 2 का मीन्स ये था कि आप पहले एयर मीडियम में थे। किस में थे? एयर में थे। फिर किस में आ गए? वाटर में। तो क्या लिखा? ए म्यू डब्ल्यू। क्या लिखेंगे? ए म्यू डब्ल्यू। कहाँ से? एयर से किस में गए? वाटर में। तो फर्स्ट या सेकेंड लिखे, या जैसे एयर से वाटर में तो ए म्यू डब्ल्यू। अगर ग्लास में जाते तो ए म्यू ग्लास। ठीक है ना। अब सपोज करें कि वाटर मीडियम से, आप वाटर मीडियम से इसके बाद में ग्लास मीडियम में ट्रांसफर करेंगे, तो जब वाटर से ग्लास में ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे? जब वाटर से यदि आप ग्लास में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? डब्ल्यू म्यू जी। क्या लिखेंगे? डब्ल्यू म्यू जी। ठीक है ना। और इंसिडेंट एंगल क्या होगा? आई। और रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होगा? आर होगा। ये हम लोगों ने नेक्स्ट टर्म पे पढ़ा था। इसके बाद में और हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था कि म्यू इक्वल। नेक्स्ट फार्मूला क्या था? ये फर्स्ट फार्मूला था। और इसी फार्मूले को हम लोग किस नाम से जानते थे? स्नेल्स लॉ के नाम से। किस नाम से जानते थे? स्नेल्स लॉ। और जो हमारे पास सेकंड फार्मूला था वो बच्चा था कि म्यू इक्वल सी बाई बी। क्या? सी बाई बी। सी क्या है? लाइट ऑफ वेलोसिटी। लाइट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना। बी क्या है? वेलोसिटी यानी मीडियम। वेलोसिटी एट यानी मीडियम। ठीक है बच्चा। नाउ एक और फार्मूला भी था। क्या फार्मूला था बताइए? नेक्स्ट फार्मूला म्यू इक्वल था हाइट ऑफ इमेज। क्या था? हाइट ऑफ इमेज रियल इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। बच्चा रियल इमेज नहीं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट आपने तो इमेजिनरी हाइट और रियल हाइट। हाँ, इसे इमेजिनरी हाइट, इमेजिनरी हाइट बोले या हाइट ऑफ इमेज, और अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या रियल पार्टिकल का हाइट ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। बात एक ही है। बात समझ में आ गई? तो ये हम लोगों ने इतना पढ़ा था। अब नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल में। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा। क्वेश्चन क्या रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेज इन वैक्यूम। फ्रीक्वेंसी गिवन। क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? एफ से और न्यू से। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एफ से ले रहे हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी गिवन है कितना? 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है ना। अब कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करना है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या? फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। ये फ्रीक्वेंसी किसमें? वैक्यूम में। किसमें बच्चा? ये फ्रीक्वेंसी जो गिवन है किसमें है? वैक्यूम में। यहाँ पे लिख दिया वैक्यूम में। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी किसमें ही है? वैक्यूम में। अब कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना है? फ्रीक्वेंसी। बट किसमें फाइंड आउट करना है? ग्लास में। किसमें फाइंड करना है? ग्लास में। ठीक है ना। और क्या फाइंड करना है? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा। क्या होता है बच्चा? लैम्डा।
लेमडा जी फाइंड करना है, ये भी किस में फाइंड करना है, ग्लास में, ठीक है ना। और एंड वेलोसिटी ऑफ दिस रे, और इस रे की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी फाइंड करना, वो भी किस में फाइंड करना है, ग्लास में, ठीक है ना। और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि म्यू जी कितना, म्यू जी कितना है 1.5, कितना बच्चा 1.5। तो ये हमें म्यू जी गिवन है और ये वैक्यूम में फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ग्लास की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है और वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग एक एक चीज एक एक पॉइंट उठा के यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था एब्सोल्यूट रिलेटिव इंडेक्स के बारे में, म्यू इक्वल क्या देखा था, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, म्यू इक्वल हम लोगों ने पढ़ा था म्यू इक्वल सी बाई बी, क्या पढ़ा था, सी बाई बी। अब हमें ग्लास के लिए तो जी लिख देंगे, यहाँ भी क्या लिख देंगे, जी, ठीक है ना। अब तो हमारे पास बीजी इक्वल कितना आ जाएगा, बीजी फाइंड करना है सी अपॉन म्यू जी, कितना सी बाई म्यू जी। तो बीजी इक्वल सी की वैल्यू सभी को पता होना चाहिए, लाइट ऑफ वेलोसिटी है, वैल्यू कितनी होती है 3 into 10 to power 8। 3 into 10 to power 8, 10 to power 8। अब म्यूजिक वैल्यू कितना बच्चा 1.5, कितना 1.5, ये गिवन है हमें, तो पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 15 टू जा 30। तो वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी इन ग्लास में वेलोसिटी कितनी आएगी 2 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी इन ग्लास, किसमें वेलोसिटी फाइंड हुई, ग्लास। नोट करिए, करना है फ्रीक्वेंसी। अब इसके लिए कोई फार्मूला नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना। आपको आपने फार्मूला बताया तो कहाँ से यूज करते हैं, तो फार्मूला बनेगा इसी से। देखिएगा हम लोगों ने ये पढ़ा, याद करिएगा, आपने ये पढ़ा था बी इक्वल एफ लेमडा, ठीक है ना। क्या पढ़ा था, बी इक्वल टू एफ लेमडा, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ये एन लेमडा कहते थे इसको, क्या कहते थे, एन लेमडा। तो यहाँ पर क्या है, एफ लेमडा, बी इक्वल एफ लेमडा। ये कई जगह मिलता है, जब आपने 11th में पढ़ा था, एसएसएम पढ़ा था, उसमें भी था, बेब में भी था, ठीक है ना। तो बी इक्वल टू क्या है, एफ लेमडा, और इसको एन लेमडा क्या कहते थे, एन, एफ पे क्या लिखा हुआ, एन लिखा है। यहाँ पे भी ये देख रहे हैं कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एफ के, और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेमडा के, है कि नहीं है। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ के, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा के। मींस ये हुआ जो अभी आपने फार्मूला पढ़ा था म्यू इक्वल टू सी अपॉन बी, पढ़ा था कि पढ़ा था। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं म्यू इक्वल टू एफ अपॉन लैम्डा, एफ अपॉन एफ ना, एफ जी, एफ अगर जी के लिए लेंगे, जैसे सपोज कि जी के लिए ले रहे हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चा, जी। देखो जहाँ पर सी था, सी क्या था, लाइट ऑफ वेलोसिटी, क्या था, लाइट की वेलोसिटी, और लाइट की फ्रीक्वेंसी दी गई कि वैक्यूम में फ्रीक्वेंसी कितनी, इतनी है। लाइट की वेलोसिटी से होती है 3 into 10 to power 8, और वैसे वैक्यूम की फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 5 into 10 to power 14। अब आपने वेलोसिटी फाइंड करी थी किसकी, ग्लास में, तो यहाँ क्या लिखे थे, बीजी लिखे थे, ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करना ग्लास में, तो क्या लिख दिया यहाँ पर, एफ जी लिख दिए, क्या बराबर दिए, एफ जी। तो देखिए वही हो गया, म्यूजिक वैल्यू कितना 1.5, कितना 1.5, एफ की वैल्यू कितनी गिवन है 5 into 10 to power 14, और ग्लास की हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एफ जी लिख दिया, तो एफ जी उठा के इधर ले आएंगे, तो एफ जी इक्वल बच्चा कितना आएगा 5 into 10 to power 14 अपॉन 1.5, पॉइंट बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 से डिवाइड कराया तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ कितना आएगा बच्चा 3, कितना आएगा 3। तो एफ जी इक्वल बच्चा कितना आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3.33, 10 में 3 डिवाइड करेंगे 3 3 9, फिर वन बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 3.33, ठीक है ना। अब 3 टाइम जाता रहेगा तो बस बहुत है, और 10 to power 15, कितना 15 हर्ट्ज, 14 है, 14 बोल रहे ना बच्चा, ठीक, अच्छा 15 बोल रहे हैं, 3.3 into 10 to power 14 हर्ट्ज, कितना 14 हर्ट्ज, ठीक है ना। यानी कि मीडियम जितना हार्ड होगा, ठीक है ना, उतना उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है ना। वैक्यूम में बहुत तेज चलेगा, क्या वेलोसिटी तेज होगी, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, और वेवलेंथ भी ज्यादा होगी। और जैसे ही ग्लास मीडियम आएगा, एयर मीडियम, वो वाटर मीडियम आएगा, एयर मीडियम आएगा, तो फ्रीक्वेंसी भी
डिक्रीज होगी और वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी और वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। वेलोसिटी इससे पहले हम लोगों ने फाइंड किया था, कितना आया था 2 × 10⁸ आया था, और लाइट वेलोसिटी कितनी 3 × 10⁸ होती है, कितनी होती है 3 × 10⁸। ऐसे ही एफ की वैल्यू वैक्यूम में कितनी थी 5 × 10⁻14 थी, और एफ जी ग्लास में कितनी है 3.33 10⁻14 हर्ट्ज। ये बच्चा कंपटीशन वालों बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। यदि उसमें कभी आपको मिल जाए कि कोई वैक्यूम में फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 है और क्या ग्लास में फ्रीक्वेंसी दी हो, और ग्लास में फ्रीक्वेंसी यदि इससे फ्रीक्वेंसी 3 ऑप्शन ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, और एक ऑप्शन कम होते तो बिना सॉल्व के सॉल्व कर देते क्योंकि कम वाला ही रहेगा। ठीक है ऑलवेज, बढ़ते आगे। रब करें इसको, कितनी आई थी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्लास में फाइंड करें कितनी आई 3.33 × 10⁻14 हर्ट्ज। 10⁻14 आराम से बच्चा 10⁻14 हर्ट्ज। अब क्या फाइंड करना है वेवलेंथ फाइंड करना है, किसमें ग्लास, वेवलेंथ ऑफ ग्लास, वेवलेंथ ऑफ ग्लास। अब वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए v इक्वल क्या था बच्चा f लैम्डा, क्या होता है F लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल कितना आ जाएगा v/f, क्या आएगा v/f, वैल्यू पुट अप कर देंगे। लैम्डा इक्वल v की वैल्यू 2 × 10⁸ अपॉन 3 पॉइंट, इसको 10/3 लिखा था, क्या लिखा था 10/3, तो ऐसे लिख दिया 10/3 × 10⁻ कितना 14। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा। ये आपने ये क्यों किया, तो लैम्डा इक्वल 3 ऊपर जाएगा 6 आएगा 10⁸ और माइनस का 14 ऊपर जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, अपॉन कितना है 10। लैम्डा इक्वल अब 6 × 10⁻ कितना 14 से लेस करेंगे माइनस का 6 और 10 कितनी है बच्चा 1, ऊपर जाए कितना जाएगा प्लस का 1 माइनस का 1, किसका जाएगा नीचे प्लस का 1 है, ऊपर जाए किसका जाएगा माइनस का, तो लैम्डा कितना जाएगा 6 × 10⁻ -6 और माइनस का 1, तो लैम्डा इक्वल 6 × 10⁻⁻7 मीटर, कितना 7 मीटर। और बच्चा जो वेवलेंथ होती है ये ऑलवेज मैक्सिमम एंगस्ट्रॉम में होती है, किसमें होती है एंगस्ट्रॉम में। अगर एंगस्ट्रॉम में हम लोग इसको लिखना चाहें तो लैम्डा इक्वल लिखते हैं 6000, कितना लिखते हैं तो 10⁻कितना -10 मीटर। देखिए 3 जीरो हमने बढ़ाया इधर, कितने जीरो इंक्रीज किया 3 जीरो, देखिए 6 था 6000 लिख लिया, तो इधर 3 जीरो इंक्रीज कर दिए, तो इधर 3 जीरो क्या कर दिए डिक्रीज कर दिए, तो 7 और 3 10 हो गया पावर। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल 6000 एंगस्ट्रॉम। देखो बोर्ड में अगर बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, ठीक है ना। यदि आप नीट वगैरह होगा तो ऐसे ऑप्शन दिया होगा, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा सर एक बात बताइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज टाइम टेकन, हमें टाइम पूछ रहा है। लाइट ट्रेवल 900 मीटर इन वाटर, कितने वाटर में, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा याद रखिएगा 4.3 या 1.3, कितना 4/3 या 1.3 होता है। अब समझो बच्चा, अब हमें टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस दिया गया, ठीक है ना, तो अगर हमें वेलोसिटी पता चल जाए तो फाइंड हो जाएगा। और वेलोसिटी के लिए फार्मूला पढ़े हम लोग, वाटर के लिए फाइंड करना है μW = किसके लिए μW = C/VW, कितना C/VW। सेकेंड पॉइंट है, और MW वैल्यू कितनी है 4/3, और बच्चा C की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸, और हमें VW फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है VW। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो व्हाट इज VW, VW = 3 × 10⁸ × 3/4। देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, समझिएगा इधर VW निकालना है तो 4 × VW आएगा, कितना 4 × VW, और इधर 3 × 3 × 10⁸, तो 3 × 10⁸ 3 कर दिया, और 4 साथ VW था तो VW निकालना है तो 4 क्या कर दिया नीचे ले गए, ठीक है ना। VW क्या है वेलोसिटी ऑफ वाटर, क्या है वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर जो VW वैल्यू आई तो इसको हम लोग लिख सकते हैं VW = 9
10⁸ अपॉन 4 कितना मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें ये फाइंड ही नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है कि टाइम कितना स्पेंड हुआ जब कोई रे वाटर में ट्रेवल कर रही है। किसमें ट्रेवल कर रही है? वाटर में। वाटर वेलोसिटी ये है और क्या 900 इनसाइड जाए वाटर में। देखिए जैसे वाटर की जैसे समुद्र की गहराई नापनी होती है कि कोई पार्टिकल समुद्र में कितनी गहराई पर है, ठीक है ना, या कोई टापू है समुद्र के अंदर बीच। देखो समुद्र के अंदर बहुत टापू वगैरह, समुद्र है बहुत बड़ा और समुद्र के नीचे बहुत से टापू बने हुए हैं, ठीक है ना। टापू का मतलब जहाँ मिट्टी ढेर इकट्ठा हो जाती है उसे टापू कहते हैं, ठीक है ना। और उसकी गहराई नापनी थी कि कोई पार्टिकल समुद्र में इस जगह पे कितनी नीचे है, ठीक है ना। तो वहां पर फीता डाल नहीं नापते हैं, न बैम्बू यानी बांस डाल नापते हैं। कैसे नापते हैं? वहां पर लाइट से नापते हैं, बांस डाल नहीं नापते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा गहरा है, ठीक है ना। तो वहाँ क्या करते हैं? लाइट डालते हैं, ठीक है ना। अब लाइट कौन सी? लाइट जब उसमें जाती नीचे तो टकरा के फिर वापस आएगी, रिफ्लेक्शन होगा। पहले जाएगी, अगर नीचे जो ठोस जगह होगी तो टकरा के वापस आ जाएगी। तो जाने और आने में कितना टाइम लगा, ठीक है ना। उस टाइम का आधा कर देते हैं तो पता चल जाता है कि कितनी डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी फाइंड करें कि वाटर के अंदर किस वेलोसिटी से लाइट ट्रेवल करेगी। तो 9/4 10⁸ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वाटर के इनसाइड लाइट ट्रेवल करेगी, ठीक है ना। वैक्यूम में तो ट्रेवल कर रही 3 × 10⁸ से, लेकिन वाटर के अंदर कितनी वेलोसिटी लाइट चलेगी? 9 × 10⁸/4 मीटर पर सेकंड से। अब हमें 900 मीटर गहराई नापनी हो तो कितना टाइम लगेगा? तो हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है बताइए? डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, पता है? तो टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम इक्वल डिस्टेंस कितना है? 900, कितना बच्चा? 900 और वेलोसिटी कितना? 9 × 10⁸ आराम से बच्चा अपॉन 4, ठीक है ना। तो 9 से 9 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना बचेगा? 100। 4 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो टी इक्वल आएगा 400, कितना? 400 अपॉन 10⁸। ये 10⁸ ऊपर जाए किसमें जाएगा? माइनस में। प्लस क्या है तो ऊपर जाए किसमें जाएगा? माइनस में। तो टी इक्वल कितना आएगा? 400 × 10⁻⁸। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इक्वल 4 × 10⁻⁶ कितना? 6। देखो 2 जीरो ये थे 400 वाले, ये किसमें? प्लस में है। किसमें है? प्लस में है। और ये किसमें? माइनस में 8 है। तो -8 से प्लस का 2 लेस करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 6। तो टाइम कितना है? 4 × 10⁻⁶ सेकेंड। इतने सेकेंड में 900 की डिस्टेंस को ये मेजरमेंट कर लेगा, ठीक है ना। लाइट क्या कर लेगी? मेजरमेंट कर लेगी। थर्ड पॉइंट क्या है? व्हाट इट इज पास थ्रू एन अननोन लिक्विड। जब किससे पास हो? अननोन लिक्विड। अननोन लिक्विड से अब ये नहीं पता कि वाटर में पास हो रहा है, ग्लास में पास हो रहा है, मरकरी में पास हो रहा है या किसी ऑयल में पास हो रहा है। लाइट किस में पास हो रही है पता नहीं, ठीक है ना। केवल हमसे कह रहा है कि इसकी जो वेवलेंथ इतनी फाइंड की गई। क्या जो अननोन लिक्विड से पास हो रहा था लेमडा में कोई अननोन लिक्विड था, ठीक है ना। तो लिक्विड लिख दे रहे, ठीक है ना। अननोन लिक्विड एल इसमें पास हो रहा है। इसकी वेवलेंथ कितनी है? 450 × 10⁻⁹ मीटर। और जब हम लोग स्टार्टिंग में वेवलेंथ फाइंड करी थी इसमें, तो किसमें फाइंड करी थी? ग्लास में, ठीक है ना। और इससे पहले हमें वैक्यूम की फाइंड करी थी लेमडा। तो वैक्यूम में लेमडा कितना था? वैक्यूम में लेमडा बताइए। वैक्यूम में लेमडा था हमारे पास 6 × 10⁻⁷ मीटर, ये था, ठीक है ना। और लेमडा एल की वैल्यू किसी भी अननोन लिक्विड की है। और क्या कह रहा है कि अननोन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? म्यूएल पूछा गया, ठीक है ना। तो जब म्यूएल फाइंड करेंगे तो बच्चा म्यूएल इक्वल क्या आएगा? वेवलेंथ इन वैक्यूम, इसमें वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन एनी लिक्विड लेमडा एल। तो म्यूएल इक्वल कितना आएगा बच्चा? इसकी वैल्यू है 6 × 10⁻⁷ और इसकी वैल्यू है 450 × 10⁻⁹। -9 ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो म्यू एल इक्वल 6 × 10⁻⁷ प्लस का 9, ठीक है ना, अपॉन 450। तो म्यू एल इक्वल 6 × 10⁻² अपॉन 450, ठीक है ना। तो बच्चा ये हमारे पास आएगा म्यू एल इक्वल, यहाँ पे नोट कर दे रहा है। म्यू एल इक्वल हमारे पास आया
सॉल्व किया 6 इंटू 100 10 टू का मतलब कितना है 100 अपान कितना 450 450 0 0 कैंसिल किया 5 5 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45 3 3 जा 9 3 2 जा 6 तो मीनियल इक्वल कितना है बच्चा 4/3 अब 4/3 किसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का यानी कि जो लिक्विड था कौन सा था वाटर लिक्विड था ठीक है ना दैट्स ऑल सर डायमंड इज 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना डायमंड का 2 है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड तो लाइट की वेलोसिटी डायमंड में क्या होगी तो हम लोगों को पता है कि म्यू इक्वल क्या होता है c अपॉन b ठीक है ना और डायमंड के लिए म्यू की वैल्यू कितनी है 2 कितना है 2 और c की वेलोसिटी 3 × 10 टू पावर 8 अपॉन वेलोसिटी ऑफ डायमंड डायमंड वेलोसिटी bd लिख सकते हैं ठीक है ना तो bd इक्वल कितना जाएगा bd आ जाएगा 2 अपॉन आ जाएगा 3 हां 3 × 10 टू पावर 8 अपॉन 2 तो वेलोसिटी ऑफ डायमंड इन डायमंड में वेलोसिटी कितनी होगी 1.5 × 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड ठीक है ना सबसे ज्यादा जो चमकीली वस्तु है वो क्या है डायमंड ही है ठीक है ना अब इधर देखिएगा क्वेश्चन देखिए बच्चा कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज 6000 एंगस्ट्रॉम कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम किसमें वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर में किसमें एयर में कितना एयर में लैम्डा ए इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम ठीक अब कह रहा है कि व्हाट विल बी इन ग्लास ग्लास में वेलोसिटी मतलब वेवलेंथ क्या होगा ठीक अब ग्लास के लिए पूछा गया अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया नहीं दिया गया तो हमें याद होना चाहिए कितना होता है 1.5 म्यू जी इक्वल टू 1.5 या 3.2 3/2 कितना 3/2 तो म्यूजिक वैल्यू पुट म्यूजिकल लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी और म्यूजिक वैल्यू कितनी है 3/2 कितना बच्चा 3/2 और लैम्डा ए की वैल्यू कितना 6000 अपॉन लैम्डा जी या तो डायरेक्ट काट दो सीधा सीधा कैसे या तो मल्टीप्लाई करा लो तो 3 2 जा 6 2000 ठीक है ना तो 2 2 जा 4 तो लैम्डा जी इक्वल टू कितना आएगा 4000 एंगस्ट्रॉम जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो समझे ध्यान दीजिए इधर देखिएगा जिनको समझ नहीं आया कि म्यूजिक वैल्यू कितना रखा 3/2 और लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन ग्लास ठीक है ना और एयर में कितना था 6000 कितना था क्लास को मल्टीप्लाई तो क्या लगेंगे 3 × लैम्डा जी इक्वल टू 2 × 6000 तो लैम्डा जी इक्वल कितना आएगा बच्चा 2 × 6000 अपॉन 3 तो मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 तो लैम्डा जी इक्वल टू कितना आएगा 4000 एंगस्ट्रॉम जिनको ऑब्जेक्टिव करना है तो ऑब्जेक्टिव इतना टाइम थोड़ी ना होता केवल फार्मूला याद होना चाहिए कि म्यूजिक इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा जी और म्यूजिक वैल्यू 3/2 रख लिया और लैम्डा की वैल्यू 6000 अपॉन लैम्डा जी की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4000 एंगस्ट्रॉम बनाया थोड़ी नहीं फार्मूला है अभी बताया इससे पहले भी बताया था पहले क्वेश्चन में ठीक है ना बात समझ में बच्चा आगे बढ़ते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर इसी समझ में आ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन आगे समझ में आ जाएंगे ठीक है ना कह रहे कि जो अभी तक क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो सब सिंपल क्वेश्चन थे ठीक है ना और ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं अब कंफ्यूजन किस टाइप का होता है बच्चा ये देखिएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अच्छा रिफ्लेक्टिव एंगल ग्लास इंडेक्स है बच्चा अब ग्लास में इंडेक्स है बोले तो थे इंडेक्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास विद वाटर इज 1.125 इसका ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.125 ठीक है ना और कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ग्लास की वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है बच्चा 2 × 10 टू पावर 8 ग्लास की वेलोसिटी जो दिया गया Vg इक्वल 2 × 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड
अब कह रहा है कि देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो वाटर में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी ये फाइंड आउट करो। ठीक है ना। तो बच्चा इसमें दो तरीके हैं समझने के। ठीक है ना, एक तो कंपटीशन के वेब से और ट्वेल्थ के वेब से। अगर थोड़ा सा माइंड यूज कर नहीं आएगा ना, वही बता रहा है। दो तरीके हैं इसमें समझने के। इसका आंसर कम नहीं आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि वैक्यूम में वेलोसिटी लाइट ज़्यादा होती है। ठीक है ना, हमने ये बताया था। देखो एक डायमंड है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 होता है, और इसके बाद में ग्लास का कितना होता है 1.5 होता है। इसके बाद वाटर का लिया, वाटर का कितना होता है 1.3 होता है। इसके बाद एयर का लगभग होता है 1.08 होता है। इसके बाद वैक्यूम का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। देखो अगर कोई पार्टिकल डायमंड में चलेगा तो उसकी वेलोसिटी, देखो जब वैक्यूम में चल रहा तो 1 है, तो वेलोसिटी कितनी है 3 × 10⁸ है। कितना है 3 × 10⁸ है। और जब एयर में जाएगा तो वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, जब वाटर में जाएगा तो और कम जाएगी। अब ग्लास है और मीडियम कौन सा वाटर मीडियम में, अगर ग्लास में 2 × 10⁸ है, ठीक है ना, तो वाटर में ज्यादा वो कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम है कि नहीं है, तो इसका वाटर का तो वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। कितनी चाहिए ज्यादा, तो कम नहीं आएगा। ठीक है ना, बात समझा नहीं इतना। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ लिखा G/μW इक्वल, अब यहाँ वेलोसिटी किसकी लेंगे वाटर की, वाटर ऊपर, वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। यहाँ पे इसी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब हम वाटर से ग्लास में जा रहे हैं ना, बात समझ, ग्लास टू वाटर, तो वाटर ऊपर है ग्लास नीचे रहेगा। ठीक है ना, बस ये यहाँ पर ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है। इस चीज को अगर जिसने याद रख पाया तो वो सेट है। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1.125 और वेलोसिटी ऑफ वाटर फाइंड करना है, और इसकी दी 2 × 10⁸। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो BW = 2 × 1.125 × 10⁸। 2 से मल्टीप्लाई कराया तो कितना 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 × 5, 2 × 1 = 2 और 2.250 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ध्यान दिया बच्चा। तो एक बार फिर समझिएगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसको कहाँ रखेंगे ऊपर रखेंगे। तो वाटर वेलोसिटी ज्यादा, वाटर कहाँ रखे ऊपर रखे। ठीक है ना, और ग्लास की वेलोसिटी कम होगी तो कहाँ रखेंगे नीचे रखेंगे। लेकिन यहाँ G/μW लिखेंगे। यदि ये लिखा होता है, एक बात और समझेगा, अगर W/μg लिखा होता, क्या लिखा होता W/μg, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग पलट देते। क्या कर देते हैं पलट देते। अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, और कंपटीशन में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं टफ वाले। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।